हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू फैक्ट में। और देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने बताया था कि वीवीजी रामजी का एनुअल एक्शन प्लान आपको किस प्रकार से बनाना है। वीवीजी रामजी योजना के लिए एनुअल एक्शन प्लान यानी कि प्लानिंग पोर्टल से एनुअल एक्शन प्लान, ये planner.nregsamp.org पोर्टल पे आपको किस प्रकार से जो वो वीवीजी राम जी के लिए इस 2026-27 वित्तीय वर्ष की प्लानिंग, यानी कि एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि एक तरह से जीपीडीपी टाइप का है, ये प्लानिंग है पूरे साल की कि किस प्रकार से आप ये बना सकते हैं। जिसका पिछला पार्ट मैंने कल अपलोड किया था दोस्तों, जिसमें आपको मैंने सारे काम जो है वो काम चढ़ाने के बारे में बताया था कि 60-40 का लेबर और मटेरियल का रेशियो आपको किस प्रकार से बैठाना है उसके बारे में बताया था। और उसके आगे की काफ़ी प्रोसेस और रह गई थी दोस्तों, जो कि हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल क्रोम में प्लानर पोर्टल पे आ जाना है, या फिर इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे और लिंक आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। वेबसाइट आ जाएगी, उस पर यूज़र आईडी पासवर्ड कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे। अब इसका आईडी पासवर्ड आपको दोस्तों जनपद पंचायत से मिल जाएगा, अपने सब इंजीनियर से महोदय से, तो उनसे आप ले लीजिएगा। तो यहाँ से वहाँ से आपको जो है वो पासवर्ड मिल जाएगा दोस्तों, सब इंजीनियर महोदय से। ग्राम पंचायत का लॉगिन होता है ये। तो उसके बाद आप जो है वो इस पर काम कर सकते हैं। तो सिंपली साइन इन पर क्लिक कर लेना है, और साइन इन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से सिंपली ये ऑप्शन को चाहते हैं। कल हमने इस ऑप्शन के बारे में देखा था। देखिए ये 60-40 का रेशियो हमारा बन गया है यहाँ लेबर और मटेरियल का। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। मटेरियल जो है वो 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और लेबर का 60% से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये है इसका रेशियो। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है व्यू और एडिट प्लान्स वाला ऑप्शन। तो मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से ये होता है। आप देख सकते हैं ये पूरे काम इसमें अपलोड करने का ऑप्शन रहता है। ये काफ़ी सारे इसमें काम रहते हैं। और आगे वाले वीडियो में यदि आप चाहेंगे दोस्तों कि चेक डैम क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, 1 बाय 1 करके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं। इतने सारे जो है वो काम हमने ले लिए हैं। अब इस पर हम आगे के प्रोसेस देखते हैं। हम इसको बैक कर देते हैं। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा हो गया है। अब सेकंड वाला ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर स्पाइल ओवर हाउसिंग वाला ऑप्शन। तो व्यू एडिट प्लान वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे स्पाइल ओवर हाउसिंग वाले प्लान्स में। अब यहाँ पर क्या देखेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर ये हाउसिंग वाला ऑप्शन है। तो पीएम आवास के जितने वर्क आपके अभी ऑनगोइंग होंगे वो यहाँ दिखेंगे। अब विल दिस वर्क स्पाइल ओवर, यानी कि यदि ये इस वर्ष ये काम पूर्ण हो जाएंगे तो आपको यस में करना है। जो पीएम आवास का जो वर्क आपको दिख रहा है, ये वर्क कोड आप देखेंगे, ये वर्क कोड यानी कि ये वर्क, यदि ये वर्क दोस्तों इस साल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यदि ये आवाज़ जो है वो वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण नहीं होगा तो इसमें नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अभी ये हमारा ये वर्क जो है वो इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाएगा, इसलिए हम इसमें यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको सेव एज ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हमने सेव एज ड्राफ्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है दोस्तों। उसके बाद अब आपको क्या है, सिंपली यहाँ से इस बैक बटन पे क्लिक करके बैक हो जाना है। अब ये दूसरा ऑप्शन भी इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे, ये इस प्रकार से आप देखेंगे, ये थर्ड ऑप्शन है स्पाइल ओवर अदर्स वाला ऑप्शन। तो अब यहाँ पर क्या करना रहता है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर हमें अभी कोई वर्क नहीं दिख रहे हैं जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें क्या ऑप्शन रहता है दोस्तों कि इसमें टोटल वर्क रहते हैं, और वो कितने कितने % के शेयर में खर्च हो सकता है उसकी राशि, वो चीज़ आपको बताना होता है दोस्तों। कि ये दिख रहा है दोस्तों वर्क, इसमें मैं आपको दिखा ही देता हूँ। आप देखिए दोस्तों ये वर्क दिख रहे हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो वर्क का नाम आपको सामने यहाँ पर दिख जाएगा दोस्तों, ये वर्क का नाम आपको दिख रहा है। अब ये वर्क में आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि इस वर्क में अभी कितने % राशि खर्च हो गई, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाएगा दोस्तों। देखिए इस वर्क में अभी कंप्लीसन यानी कि ये पूर्ण कितना हो गया। ये वर्क अभी मान लीजिए एक ये वर्क है तो ये 38.95% पूर्ण हो गया है। और अभी ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पर फिल करना है कंप्लीसन इन रिमेनिंग ईयर, इस साल कितना % और पूर्ण हो जाएगा ये पूछ रहा है दोस्तों।
तो जितना परसेंट इस साल पूर्ण हो जाएगा तो आप उतना परसेंट लिख देंगे। यदि 100% पूर्ण हो जाएगा तो 100% लिख देंगे, और ये आगे की संख्या फिर ये ऑटोमेटिक ले लेगा दोस्तों। जैसे हम यहाँ पर 15% किए हैं, हम इसको 30% करेंगे तो वो संख्या बदल जाएगी। देखो ये संख्या बदल जाएगी। तो सिंपली आपको इन सारे वर्कों को यहाँ पर फिल करना है कि ये वर्क इस साल, इस रिमेनिंग ईयर यानी कि इस वर्ष ये कितने कितने परसेंट पूर्ण हो सकते हैं, इनको कितने परसेंट पूर्ण होने की इस वर्ष गुंजाइश है, वो चीज़ आपको फिल करना है। तो अभी मैं यहाँ पर 30% किया था, तो इसको जो है वो ये लगभग 20% ही कंप्लीट होगा दोस्तों। ये 15% 20% ही लिख देते हैं, उसके बाद ये हो गया है। अब इस पर क्या करते हैं, ऐसे ही करके आप सारे वर्क को देख करके फिल कर दीजिएगा, और उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक आपको कर देना है। सिंपली इस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर से आपको इस बैक बटन पे चले जाना है दोस्तों। जैसे ही आप बैक करेंगे तो बैक करने के बाद फिर से आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये 3 ऑप्शन हमारे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब इसके बाद आखिरी ऑप्शन हमारा बचा है। अब देखिए चौथा ऑप्शन हमारा रह गया है दोस्तों, ये वाला देख सकते हैं आप, ये जल गंगा संवर्धन वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जल गंगा संवर्धन वाला है कि कौन कौन से काम आपने जो भी इसमें प्लान में काम चढ़ाया उनमें से कौन से आप जल गंगा संवर्धन में लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने स्टॉप डैम चढ़ाया है, तो हम एक काम अभी जल गंगा में लेना चाहते हैं। उसके बाद तालाब जीर्णोद्धार का एक काम हम लेना चाहते हैं, पर्कुलेशन टैंक एक लेना चाहते हैं जल गंगा संवर्धन में। इस प्रकार से हम जल गंगा संवर्धन में कुल 3 काम लेना चाहते हैं दोस्तों। अभी ये दोस्तों देखिए चेक डैम भी बन नहीं पाएगा, इसलिए अब यहाँ पर जल गंगा संवर्धन अभियान में संख्या इसकी 0 कर देते हैं। बाकी ये 2 काम हम लेंगे जल गंगा संवर्धन अभियान में। इसके बाद आप देखेंगे इतना करने के बाद आप इसको भी जो हो वो सेव रिकॉर्ड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे मैसेज भी आ जाता है कि जल गंगा प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक सहेजी गई। इसके बाद आप फिर से वही बैक ऑप्शन पे जाएंगे दोस्तों, होम पेज पे। बैक में जाने के बाद आपके सामने ये फिर से 5वां ऑप्शन आएगा दोस्तों, ऑनगोइंग वर्क कंप्लीशन प्लान, यानी कि जो वर्तमान में चल रहे ऑनगोइंग काम है वो कब तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने इनमें डिटेल भर दिया है। यहाँ पर आप मेरे को 4 काम दिख रहा है मेरे यहाँ दोस्तों। तो ऐसे ही करके आपको एक एक करके सभी काम का जो हो वो आपको सभी काम का चढ़ाना है। तो आप इस वर्कआउट के ऊपर क्लिक करेंगे। एक वर्कआउट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। अब इसमें आपको क्या ऑप्शन दिखेगा, देखिए दोस्तों सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको 5वें नंबर पे अब आपको ऑनगोइंग वर्क की कंप्लीट की जानकारी आपको टाइप करना है कि वर्तमान में जो ऑनगोइंग काम चल रहे हैं वो कब तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे यहाँ 4 काम दिख रहे हैं, आपके यहाँ भी सारे काम दिखेंगे दोस्तों। एक एक करके आपको सारे कामों की टारगेट डेट यहाँ पर से फिल करना है। मैं पहले एक काम का आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। इस ग्रीन वाले वर्कआउट पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे, प्लान टू कंप्लीट, यानी कि काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन ऑनगोइंग है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये ऑनगोइंग काम है तो ये कब तक कंप्लीट हो सकता है उसकी टारगेट डेट लिख देंगे कि अभी ये इस वर्ष होगा, अगले वर्ष होगा या 2-3 वर्ष में होगा, कब तक कंप्लीट होगा वो टारगेट डेट यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद रिकॉर्ड को यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एक ऑप्शन ये हो गया। मैं फिर से इसी वर्कआउट का दिखाता हूँ आपको। यदि मान लीजिए किसी कारण से आपको किसी वर्क को जो है वो बंद करना है, मार्क फिजिकली कंप्लीट, यदि ये काम जो है वो फिजिकली कंप्लीट हो गया है तो इसको आप फिजिकली कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि ये तीसरे नंबर का ऑप्शन कब यूज़ करेंगे, जब प्लान टू जो है वो एबंडोमेंट क्लोज, यानी कि यदि आप इस जो भी काम है आपके यहाँ, यदि आप किसी पर्टिकुलर काम को क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो ये तीसरा ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद इसके डीएलसी की प्रपोजल डेट कब की है, यानी कि कितनी डेट में ये प्रपोज हुआ है बंद करने के लिए, तो वो आप लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्लोज टाइप करके और यहाँ सेव कर देंगे। हाँ, ओके भी टाइप कर सकते हैं आप, ऐसा कोई इशू नहीं है दोस्तों। तो फिलहाल मैं इस काम को क्लोज़ नहीं कर रहा हूँ, एक काम को क्लोज़ किया है दोस्तों। अभी इसको प्लान टू भी कंप्लीट में ही रहने देते हैं और ये 8/31/2026 तक समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसको अभी हम रहने देते हैं और इसको सेव कर देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपके सारे ऑप्शन अब यहाँ से फीड हो गए हैं दोस्तों। अब आपको यहाँ पर बैक चले जाना है, बैक करना है, फिर से एक बार बैक करना है। देखिए 5 ऑप्शन को फिल करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखता है दोस्तों। आप देखिए अभी ये आपका पंचायत के पास ही जो है वो ये अभी आपका प्रपोजल है। उसके बाद ब्लॉक जाएगा, ब्लॉक में आप फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट से वेरीफाई होगा। तो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है फॉरवर्ड टू ब्लॉक। तो अभी फॉरवर्ड टू ब्लॉक करने के लिए आपको पहले आप अपने जो है वो इस
सारी डिटेल को पहले अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद फॉरवर्ड करेंगे। तो फॉरवर्ड टू ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये डाउनलोड प्री फिल्ड जो वो रिजोल्यूशन का ऑप्शन आएगा, तो इसको आपको डाउनलोड करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जितने काम आपने यहाँ पर जो हो वो प्लानिंग में बनाए होंगे वो सारे काम की लिस्ट आपको दिख जाएगी। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस PDF को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ सरपंच महोदय के साइन और यहाँ सचिव महोदय के साइन करवाने के बाद आपको फिर से इसी ऑप्शन पे आना है दोस्तों, इसी प्लानिंग वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप पहले यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेंगे, सरपंच सचिव महोदय के साइन करवा लेंगे, PDF बना लेंगे और उसके बाद यहाँ से फिर उस PDF को अपलोड करेंगे आप दोस्तों। क्लोज चूज़ फाइल करके अपलोड कर देंगे उस PDF को। फिर इसके बाद आप ब्लॉक में फॉरवर्ड करेंगे दोस्तों, ठीक है। आप बिना अपलोड किए फॉरवर्ड मत कीजिएगा दोस्तों, फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है दोस्तों प्लानिंग बनाने की और उसको अपलोड करने की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर